हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नर्सरी से पौधे लाकर कुछ गलतियाँ हम कर देते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। है तो छोटी छोटी गलतियाँ दोस्तों, अगर उनको हम नहीं करते हैं या उन बातों का ध्यान हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। उन नए पौधे तो हेल्दी रहेंगे ही, साथ में जो पहले से हमारे गार्डन में है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। वो कैसे, वही बताऊंगी दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर शुरू करते हैं। दोस्तों पहली गलती जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो ये कि पौधा लाकर हम फटाफट से रीपॉट करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पौधे को लाइए, आराम से अपने गार्डन में रखिए, शेडेड एरिया में रखिए उनको। खास तौर पर अगर धूप वाला पौधा है तो ऐसी जगह दीजिए उसको जहाँ पर उसको सुबह की सनलाइट मिल सके, पूरा दिन वो शेड में रहे। और कम से कम 5 दिन तो ज़रूर पौधे को अपने घर लाकर ऐसे ही रखिए जैसा आप उसको लेकर आए थे। अगर तो वो पॉली बैग या किसी पॉट में है तो ज़रूर से रखिए। अगर आप ऐसे ही कोई आपको लग रहा है कि पौधा डैमेज हो गया है या गिर गया है या जड़ें उसकी निकल आई हैं, तो आप रीपॉट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रीपॉट करने के बाद उसको अलग ही रखें थोड़े टाइम तक। तो ये पहला काम है दोस्तों, पौधे को लाकर अलग रखिए, आराम से कहीं ऐसी एरिया में रखिए जहाँ पर उसको ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन सन ना मिले। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, वो पौधे जो मैंने आपके साथ अभी खरीदे थे, शेयर किए थे, ये सारे ही टेबल पर अलग अलग रखे हैं। यहाँ पर इनको ब्राइट लाइट तो मिलती है लेकिन धूप नहीं मिलती है, बाकी पौधों से इनको अलग रखा हुआ है। दूसरा जो काम करते हैं वो करते हैं कि पौधे को पानी चेक। कई बार होता है हम पौधे को लेकर आ जाते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, उनमें मिट्टी जो होती है बहुत कम होती है। इंडोर खास तौर पर जब हम प्लांट लेकर आते हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं इस तरीके से कोकोपीट में लगे होते हैं। नर्सरी वाले ये पौधे इसीलिए इसमें लगाते हैं ताकि उनको पानी की प्रॉब्लम ना हो, यानी वो पानी दें और पानी नीचे से निकल जाए। हम घर ले आते हैं, उनको रख देते हैं, उनमें पानी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो पौधे को लाइए, रखिए और पानी उनको दीजिए। पानी उनमें ऑलरेडी है तो हल्का हल्का स्प्रे ज़रूर कीजिए घर लाने के बाद अपने किसी भी नए प्लांट पर। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ जो हमसे नहीं होती है लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि अपने पौधों को लाकर उनकी सफाई करें। सफाई मीन्स कि उनमें कुछ भी डेड लीव्स वगैरह गिरे हों या कुछ भी उनमें एक्स्ट्रा उगा हुआ हो। जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसमें जैसे कि ये लीव्स वगैरह पड़ी हैं या ये देखिए वीड्स वगैरह जो उगी हुई हैं, इन सब को रिमूव कीजिए और अपने प्लांट की मिट्टी को साफ कीजिए। क्योंकि 1 हफ्ता हमें इसे रखना है, यानी 5 दिन तो ज़रूर रखना है। तो इसमें ये चीज़ें हो सकता है कोई इन्फेक्शन लेकर आई हो, तो इसीलिए पौधे की सफाई पहले ही कर लीजिए। इंडोर प्लांट में आमतौर पर क्या होता है, जो फ्लाइज होती हैं उनके एग आते हैं इसी तरीके से मिट्टी में, वो फ्लाइज के एग आ जाते हैं। घर आने के बाद जो हमारे नॉर्मल दूसरे प्लांट होते हैं उनमें भी वो चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए पौधे की सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो है कि पौधे पर आप किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब भी हम पौधा ले आते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत सारे पौधों के झुंड में होता है, पत्तियों के बीच में। जैसे कि यही पौधा है, काफ़ी घना है, पत्तियों के नीचे और पत्तियों के यहाँ पर आमतौर पर या फिर यहाँ पर कोई ना कोई पीस्ट या किसी तरह का कीड़ा जो भी हमारे गार्डन में आमतौर पर लगते हैं पत्तियों पर, वो नए पौधों के साथ आ जाते हैं। खास तौर पर माइट्स, फंगस और ब्लैक एपिड जो होते हैं वो आमतौर पर नर्सरी से ज़रूर आ जाते हैं। जब वो हमारे गार्डन में आ जाते हैं तो जो चींटियाँ होती हैं वो उनके एग उठाकर दूसरे पौधों में भी ले जाती हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो हमारे बाकी पौधों में भी फैल जाती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए किसी अच्छे पेस्टिसाइड का या कोई भी ऑर्गेनिक नॉर्मल सा पेस्टिसाइड ज़रूर यूज़ करें। उसके लिए आप नीम ऑयल बेस्ट है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए नीम ऑयल का जो सॉल्यूशन बनाना है, सिंपली आपको बाउल में पानी ले लेना है, किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है, उसमें हमें मिलाना है आधा चम्मच नीम ऑयल। मेरा आधा लीटर से कम पानी है, मैं देखिए आधी चम्मच से भी कम तेल ले रही हूँ। अगर तो पानी ज़्यादा है यानी लीटर में 1 चम्मच काफ़ी रहेगी। उसके बाद हम डालेंगे उसी तरीके से उसमें साबुन, लिक्विड सोप लीजिएगा या लीजिएगा आप कोई भी माइल्ड सा शैम्पू, लिक्विड सोप, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिश वॉश सोप होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि नीम ऑयल जो है थोड़ा टाइम लेता है सोप के साथ मिक्स होने में। उसके बाद बड़ी पत्तियों वाला कोई भी आपका प्लांट है, उसके लिए आप कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसको डिप करेंगे उसी सॉल्यूशन में अच्छे से, और अपने प्लांट की पत्तियों को अच्छे से साफ करेंगे। अगर कोई फंगस या माइट्स का जो सफ़ेद कलर की परत पत्तों पर जमी होती है वो इससे साफ हो जाएगी। इसके अलावा ये जो तरीका है ये सबसे कारगर तरीका इसलिए है क्योंकि ये साथ ही सारे ही जर्म्स को, सारे ही एपिड वगैरह को साथ में ही उतार देता है। अगर तो आपका पौधा छोटी पत्तियों वाला है तो उसमें आप सिंपली इसी सॉल्यूशन को स्प्रे बॉटल में डालेंगे और अपने प्लांट पर स्प्रे करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पत्तियों के पीछे आपको ज़रूर स्प्रे करना है। पत्तियों के पीछे ही सबसे ज़्यादा माइट्स जो होते हैं चिपके होते हैं। तो इस तरीके से और पौधे को रखिए शेड में ही जहां हमने उसको रखा है। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा जो एक और काम आता है वो आता है कि हमें फंजीसाइड, अगर आपके पास फंजीसाइड है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। कई पौधे क्या होता है उनमें पहले से ही आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन काई जैसा लगा होता है। इसके अलावा कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी में आते हैं, जिसके कारण उनमें रूट रॉट या फंगस के इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब पौधा आप लेकर आए उसमें आप पेस्टिसाइड के बाद, एक दिन के बाद, यानी पेस्टिसाइड आपने स्प्रे कर दिया उसका एक दिन का गैप दें और फिर उसमें फंजीसाइड ज़रूर मिलाएं। तो दोस्तों जैसा आप ये देख सकते हैं इस प्लांट की हालत कुछ ऐसी है। इसमें काई जमी हुई है चारों तरफ से, गमले पर ही नहीं अंदर मिट्टी पर भी। तो चांस है इसमें फंगस हो सकती है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब मिट्टी को नमी ज़्यादा मिले और हवा की आवाजावी कम हो। इसी कारण आपको आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लेना है फंजीसाइड को। इसके अलावा आप हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अगर हल्दी आप यूज़ करते हैं तो उसे 1-1.5 घंटा छोड़ देंगे। उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को प्लांट में डालेंगे और वेट करेंगे। आराम आराम से चारों तरफ से अपनी मिट्टी में डालिएगा प्लांट की, ताकि जो ये वाला सॉल्यूशन है वो नीचे से निकल कर आ सके। आप देख सकते हैं इसमें आधा ग्लास ही लगा है और ये नीचे से निकल कर आ गया है, तो यानी सारी जड़ों को ये बराबर मिल। तो दोस्तों ये थी कुछ गलतियां जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे नए पौधे के लिए ही नहीं, हमारे पुराने पौधों के लिए भी ज़रूर हेल्पफुल रहती हैं। उनको हार्म नहीं होता है नए पौधे घर में आने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए कुछ न कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। मुझसे कुछ छूट गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीपॉटिंग को लेकर। चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी में लगा हुआ पौधा, कोकोपीट में लगा हुआ पौधा और सिंपल मिट्टी में लगा हुआ पौधा, तीनों को भी लेकर मैं बात करूंगी और तीनों को रिपोर्ट करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।